हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम आप सभी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरे पिछले वीडियो से कुछ सीखने को मिले होंगे। तो चलिए आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और टॉर्च बीयर्स और इनके लेखक है विलियम मॉर्सन रेवन। ओके, तो चलिए कंटिन्यू रहिए वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ अ लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ओके, सो सेकेंड आंसर विल बी नेम ऑफ द लेसन टॉर्च बीयर्स एंड नेम ऑफ द ऑथर W.M. Raven and its full form William Morrison Raven. Okay, next, who lived many centuries ago? What did he do all his life? यानी कौन many centuries ago यानी कि बहुत साल पहले कौन रह रहा था। What did he do all his life और उसने अपने पूरे जीवन में क्या किया। तो आंसर है many centuries ago there lived an old merchant. He worked very hard all his life. Okay, यानी बहुत सालों पहले एक व्यापारी रहता था और वो बहुत ही मेहनत करता था पूरी जीवन। ओके, थर्ड है, what did he begin to think? How many sons had he? यानी वो क्या सोच रहा था और हाउ मैनी सन्स यानी उसके पास कितने बेटे थे। तो आंसर है ही बिगेन टू थिंक व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी। ही हैड 2 सन्स। वो सोच रहा था कि उसे अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए और क्योंकि उसके पास 2 बेटे भी थे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही मेक अप हिज माइंड यानी उसने अपने दिमाग को क्या बनाया यानी कैसे बनाया। व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर हिम उसके सामने कौन सी समस्या थी। हाउ डिड ही सॉल्व इट और उसने इसे कैसे सॉल्व किया। तो आंसर है ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन हिज 2 सन्स। ही हैड द प्रॉब्लम टू फाइंड हु वाज द क्लेवरर ऑफ द 2. He gave them a test to find out the cleverer son. ओके, यानी उन्होंने अपने दिमाग में कुछ योजना बनाया था और वो चाहते थे कि अपने पैसे को अपने दोनों बेटों के बीच में कैसे बांटे। तो उनके सामने एक समस्या था। तो उन्होंने क्या किया कि हु वाज द क्लेवरर ऑफ द 2 यानी वो देखना चाहते कि हमारे दोनों बेटों में से सबसे चतुर कौन थे या कौन होगा। ठीक है, तो उन्होंने एक टेस्ट दिया उन दोनों के बीच में कि आपको ये चीज़ करके दिखाना है। यदि आप ये करने में सफल होते हैं आप दोनों में से, तो मैं उसी को अपनी जो संपत्ति है और जो हमारा कारोबार है हम उसको हैंड ओवर करेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या कहा गया है। हु कॉल्ड द यंग मैन और जो यंग मैन था उन्होंने क्या कहा था। व्हाट डिड ही से टू देम और व्हाट डिड उसने क्या किया उनसे। ही से टू देम उन्होंने उससे क्या कहा था। ठीक है, तो आंसर है द ओल्ड मर्चेंट कॉल्ड द यंग मैन। जो बूढ़े जो व्यापारी थे उन्होंने उस यंग मैन को बुलाया और उन्होंने उनसे पूछा टू टेक 1 रुपी ईच एंड बाई समथिंग विच विल दिस हाउस। उन्होंने उनसे पूछा और उन्हें 1 रुपये दिया, दोनों लोग को बराबर पैसे दिया और कहा कुछ खरीद के लाइए जिससे इस घर को भरा जा सके। अब जो 6 क्वेश्चन है, वाई वर दे रेटुकेटेंट टू पिकअप दी रुपीज़। ओके, देखिए इसका जो अर्थ है रेटुकेटेंट नहीं है, सॉरी रेलुक्टेंट है। ओके, इसका जो मीनिंग होगा अनिच्छुक होगा। ठीक है, वाई क्यों, दे रेलुकेटेंट यानी क्यों वे लोग पैसे लेने के लिए अनिच्छुक थे यानी उनको ये क्यों लग रहा था कि मैं लूँ या ना लूँ। ओके,
तो आंसर है दे वर reluctant to pick up the rupees because it was not possible to buy anything which would fill the house. अब ये लोग पैसे उठाने के लिए काफ़ी अनिच्छुक महसूस कर रहे थे क्योंकि वो संभव नहीं था, मतलब वो जो उनके सामने टेस्ट रखा था तो उन लोगों को लगा, उन दोनों बेटे को, तो ये करना बहुत ही असंभव सा है। ठीक है, तो विच वुड फिल द हाउस, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे घर भर सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन इंस्टेड ऑन व्हाट डिड ही ऑर्डर देम, यानी बूढ़े व्यक्ति ने उसके अलावा क्या कहा, यानी उन्होंने क्या किया था उसके अलावा। व्हाट डिड, उन्होंने क्या किया और उन्हें ऑर्डर क्या दिया। ठीक है, यानी उन्होंने कैसा आदेश दिया। द ओल्ड मैन इंस्टेड ऑन देम डूइंग व्हाट ही सेड, बूढ़े व्यक्ति ने उनको कहा था कि इसके अलावा और भी कोई काम मत करिएगा। व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या कहा। ही ऑर्डर्ड देम, उन्होंने उन लोगों को ऑर्डर किया रिटर्न इन कपल ऑफ डेज आफ्टर डूइंग दी वर्क, यानी आपको इस काम को करने के बाद कुछ ही दिनों में घर वापस आ जाना है। नेक्स्ट है व्हाट डिड इच यंग मैन डू आफ्टर टेकिंग अप अ रूपी एंड वेयर डिड द फर्स्ट सन गो, यानी कि जो लड़के थे उन्होंने, जो प्रत्येक यंग लड़के थे उन्होंने क्या किया पैसे लेने के बाद, और उनमें से जो उनका पहला बेटा था वो कहाँ चला गया था। तो आफ्टर टेकिंग अप अ रूपी इच यंग वेंट आउट द फर्स्ट सन वेंट स्ट्रेट टू द बाज़ार, यानी पैसे लेने के बाद प्रत्येक, मतलब जो दोनों थे पैसे लेने के बाद वो बाहर गए, लेकिन उनमें से जो पहला बेटा था वो सीधा बाज़ार में गया। कहाँ गया? बाज़ार में। ओके। एंड 9th व्हाट डिड द फर्स्ट यंग मैन डू ऑल डे लॉन्ग व्हाट डिड ही थिंक, अब वो जो पहला लड़का था उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में पूरी दिन भर, और व्हाट डिड ही थिंक, फिर उसने क्या सोचा। ऑल डे लॉन्ग द फर्स्ट यंग मैन वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स ही टू राइट दैट, ऑल डे लॉन्ग द फर्स्ट यंग मैन वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, यानी कि पूरे दिन, लंबे समय तक वो पूरे दिन जो उनका पहला बेटा था वो पूरे शॉप पर चारों तरफ ढूंढ रहा था, और वो आश्चर्य था कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे घर को भरा जा सके। ही टू राइट दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, और उसने ये सोचने लगा कि कुछ तो पिताजी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लुक्ड होपफुल, यानी व्हाट लुक्ड होपफुल, उसे क्या उम्मीद दिखाई दी। व्हाट डिड ही थिंक, और उसके बाद उसने क्या सोचा। ही सा अ बुलक कार्ट विथ अ लोड ऑफ है विच लुक्ड हिम होपफुल, ही थॉट हाउ मच हे ही कुड बाई फॉर अ रूपी, यानी उसने एक बुलक कार्ट देखा जो कि भूसे से भरा हुआ था, और जैसे ही उसने देखा तो उसे एक उम्मीद हुई, और उसने सोचा कि हाउ मच है, यानी मैं कितना भूसा लूँ। ही कुड बाई फॉर अ रूपी, यानी 1 रुपये में कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसे एक उम्मीद मिल गया पहले बच्चे को। देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है। व्हाट डिड द सेकेंड सन बाई फॉर हिज रूपी, अब वो जो दूसरा बेटा था अपने पैसे से उसने क्या खरीदा। द सेकेंड सन बॉट कैंडल्स विथ हिज रूपी, जो सेकेंड बेटा था वो काफ़ी चतुर था, उसने अपने पैसे को 1 रुपये में कैंडल खरीदा, यानी मोमबत्तियाँ। 12th है हु वाज द ओल्ड मर्चेंट्स प्लीज्ड विथ एंड वाई, यानी कौन बूढ़े व्यापारी से खुश था और क्यों। ओके, हु वाज द ओल्ड मर्चेंट प्लीज्ड विथ एंड वाई, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति, उनका जो बूढ़ा व्यापारी था, यानी जो उनके पिता थे, खुश थे तो क्यों थे। द ओल्ड मर्चेंट वॉज प्लीज्ड विद द सेकेंड सन बिकॉज ही सॉ ट्रू विजडम, यानी कि जो बूढ़े व्यापारी थे, जो ओल्ड थे, वो अपने सेकेंड बेटे से काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि उनके जो दूसरे बेटे थे उन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि 1 रुपये से मैंने कैंडल खरीद के पूरे घर को
भर दिया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड द सेकेंड सन सी व्हाट ही गोट बैक होम, यानी कि सेकेंड बेटे ने क्या देखा और जब वो वापस अपने घर जा रहा था। तो व्हेन द सेकेंड सन गॉट बैक होम ही सा हिज ब्रदर लुकिंग डिसकॉन्सोलेटली दैट ले स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, यानी जब वो दूसरा बेटा अपने घर वापस जा रहा था तो उसने अपने भाई को देखा, काफ़ी असहज महसूस करते हुए उसको देखा कि वो भूसे से भरे चीज़ को वो पूरे छत पर फैला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। इफ़, यदि, वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। इफ़ वी लव आवर कंट्री वी शुड बिकम गुड सिटीजन, यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, तो दोस्तों यह वीडियो आज तक के लिए कंप्लीट है और पूरे शॉर्ट आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को लॉन्ग आंसर प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पहली बार जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य की जो भी वीडियो है आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद।